स्वागत है आप सभी का कृष्ण मोटिवेशनल चैनल में। आज की कथा अत्यंत रोचक है जिसे हमने रामायण से लिया है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम को 66 वर्षों का वनवास मिला तो माता सीता बिना किसी संकोच के उनके साथ वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी, जो बचपन से ही अपने बड़े भाई की सेवा में समर्पित थे, भला उनसे अलग कैसे रह सकते थे? माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। लेकिन उनके मन में असमंजस था। मैं उर्मिला से ये कैसे कहूंगा? यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर व्याकुल हो जाएगी, और यदि बता दूं तो मेरे साथ जाने की जिद करेगी। वह ये अवश्य कहेगी कि जब माता सीता अपने पति के साथ वन जा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? यही सोचते सोचते जब लक्ष्मण जी कक्ष के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कुछ कहने के लिए मुख खोला, उर्मिला मुस्कुराकर बोली, हे स्वामी, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए उसे रोकने का अधिकार मैं कैसे रख सकती हूँ? मेरे कारण आपके कर्तव्य में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। पत्नी का यह त्याग और समर्पण देखकर लक्ष्मण जी भाव विवल हो उठे। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उर्मिला ने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे नाथ, इस दीपक को कभी बुझने मत देना। लक्स वर्षों का कठोर तप। लक्ष्मण जी वन में 5 वर्षों तक निद्राहीन रहकर प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लीन रहे। वहीं उर्मिला अयोध्या में महलों में रहते हुए भी तपस्विनी का जीवन जी रही थी। उन्होंने अपने कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं किए और संकल्प लिया कि जब तक लक्ष्मण वन में है तब तक वे रातों को सोएंगी नहीं। वह जाग जाग कर दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाद का शक्तिबान और हनुमान जी की चिंता। जब मेघनाद के शक्तिबान से आहत होकर लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए दौड़े। लौटते समय जब वह अयोध्या के पास से गुजरे तो भरत जी ने उन्हें शत्रु समझकर बाण मार दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़े। जब माता कौशल्या को यह समाचार मिला तो उन्होंने रोते हुए कहा, हनुमान, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। माता सुमित्रा ने भी गर्व से कहा, राम से कहना कि चिंता न करें। यदि लक्ष्मण नहीं रहे तो मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्रों का जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हे देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं, फिर भी आप प्रसन्न क्यों हैं? हनुमान जी ने पूछा। उर्मिला मुस्कुराई और उत्तर दिया, हे हनुमान, मैं क्यों चिंता करूं? जब तक मेरा दीपक बुझा नहीं है तब तक मेरे पति पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा, लेकिन हनुमान, आप निश्चिंत रहें। जब तक आप लक्ष्मण जी तक नहीं पहुंचते तब तक सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। उर्मिला का विश्व विश्वास और सूर्य का रुकना। उर्मिला का तप इतना प्रबल था कि स्वयं सूर्यदेव उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। जब तक हनुमान जी संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी के पास नहीं पहुंचे तब तक सूर्य उदय ही नहीं हुआ। लक्ष्मण जी केवल योद्धा नहीं थे, वे उर्मिला के तप और विश्वास के कारण अमृत तुल्य बन गए थे। रामराज की नींव केवल प्रभु श्री राम के आदर्शों से नहीं रखी गई थी, बल्कि उसमें जनक की पुत्रियों सीता और उर्मिला के त्याग और बलिदान की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हनुमान जी का संजीवनी लेकर लौटना। हनुमान जी ने उर्मिला के शब्दों को सुना तो उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वे समझ गए कि यह केवल एक साधारण नारी नहीं, बल्कि साक्षात तप, भक्ति और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उनके हृदय में राम के प्रति जो प्रेम था, वही प्रेम उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण के लिए प्रवाहित हो रहा था। हनुमान जी तुरंत संजीवनी पर्वत उठाकर श्री राम के पास पहुंचे। जैसे ही संजीवनी बूटी का प्रभाव पड़ा, लक्ष्मण जी की चेतना लौट आई। प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और समस्त वानर सेना ने जय श्री राम, जय लक्ष्मण के उद्घोष किए। उर्मिला को लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने का आभास। अयोध्या में उर्मिला अपनी साधना में लीन थी। उन्होंने दीपक की लौ को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मेरा दीपक अब और भी प्रज्वलित हो गया है। इसका अर्थ है कि मेरे स्वामी पुनः उठ चुके हैं। लक्ष्मण जी की अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उर्मिला अपने स्वामी को देखकर अश्रुपूरित हो उठी।
लक्ष्मण जी ने उर्मिला की ओर देखा और स्नेह से कहा, उर्मिला, मैं केवल तुम्हारा पति ही नहीं, तुम्हारे तप का फल भी हूं। बहुरे वर्षों तक तुमने जो साधना की, वही मेरी शक्ति बन गई। उर्मिला ने कहा, नाथ, यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके धर्म और कर्तव्य की संगिनी बन सकी। उस दिन पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए। वह लेकिन उन सब में उर्मिला का दीपक सबसे अधिक तेजस्वी था, क्योंकि वह केवल घी या तेल से नहीं, बल्कि एक पतिव्रता नारी के तप, प्रेम और समर्पण से प्रज्वलित था। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे कृष्ण मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं लाते रहेंगे। जय श्री राम।